बस अपने जीवन में एक ही सावधानी रखनी है, एन केन प्रकारेण प्रभु का स्मरण होता रहे, प्रभु का स्मरण न छूटे। माया का कार्य है प्रभु का स्मरण छुटा देना, और भक्ति का कार्य है प्रभु का सतत स्मरण कराना। देखना, जब स्मरण छूट रहा होगा तो कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान माया रचित, और जब स्मरण हो रहा होगा तो भक्ति महारानी की अपार कृपा। तो हम भक्त हैं, भक्ति मार्ग के पथिक हैं, तो हमारा निरंतर भगवत स्मरण करना परम कर्तव्य है। पर है बहुत कठिन भाई, कह देना बात सरल है, प्रभु का निरंतर स्मरण करना, नाम चलाना सबसे कठिन है। पूरा जीवन हो गया फिर भी हम नहीं कह सकते कि निरंतर हम भगवान का भजन करते हैं। कभी न कभी तो अंतर पड़ ही जाता होगा। सबसे कठिन कार्य है भगवान का निरंतर स्मरण होना। दुनिया के जितने भी कार्य हैं उन सब में मेहनत का बहुत योग हो सकता है, मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मेहनत है हर समय नाम को पकड़े रहना, क्योंकि ये मन से होता है और मन विषयों में खेलना चाहता है। साधक की बड़ी विचित्र दशा होती है, उसे भगवान ही संभालते हैं। भगवान मिले नहीं, अब संसार अच्छा नहीं लगता, जहां देखो वहां विवेक काट के फेंक देता है। कितनी देर भोगोगे, इसके बाद क्या होगा? कौन सी प्रिय वस्तु है? सबका नाश होना है। वो विवेक जागृत है तो काटता है। भगवान मिले नहीं तो आनंद की जब अंदर अनुभूति नहीं हो रही, जहां आनंद लग रहा था वहां विवेक काट रहा है उसे, और वो बड़ा परेशान रहता है। इस स्थिति को जल्दी से पार कर ले, नहीं तो कहीं लड़खड़ा कर गिरकर वो भोगों का स्वाद न लेने लगे, क्योंकि भगवदानंद मिला नहीं। और भोगानंद में विवेक इतना प्रवीण हो रहा है कि उसमें विश्वास नहीं रह गया, इसमें सुख है। सब भोगी तो रहे हैं, हर समय ज्ञान उसका प्रवीण रहता है, इसलिए भोगों में फंसने नहीं देता। पर अगर भगवदानंद नहीं मिला तो ज्यादा देर टिक नहीं सकता। इसलिए नाम स्मरण निरंतर सतत तो बच सकता है, नहीं तो टिकेगा नहीं। पक्की बात है, अनुभव की बात है। एक बड़ी विचित्र दशा होती है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता। जो प्रभु की तरफ स्वाद मिलना चाहिए वो मिला नहीं, और संसार का स्वाद, उस पर विश्वास नहीं रह गया। अब उस साधक की दशा क्या होगी? अब ये बिचौलिया जो बीच में मन बना हुआ है, इसे एक तरफ करना पड़ेगा प्रभु की तरफ। संसार की तरफ करने में तो अभी तक अनंत जन्म व्यतीत हो गए, अब प्रभु की तरफ करने के लिए बार बार उदास हो जाता है। देखो ना, जब प्रभु की तरफ करो तो उदास हो जाता है क्या सब, और जब इधर करो तो विश्वास नहीं रह गया। संसार की तरफ विश्वास नहीं रह गया और भगवान की तरफ चलने में उदास हो रहा है, क्योंकि उसे आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। तो जबरदस्ती इस समय नाम जप करना चाहिए। नाम जप ही है एक जो हमको इस स्थिति से उबार सकता है। हम तो कहते हैं कि कम से कम वो सुखी हैं जो मूर्ख हैं, उनको संसार अच्छा तो लग रहा है। नहीं, भगवान से मतलब तो अपने लड़का बच्चा खान पीन उतने चैन तो मान रहे, वो उतने में सुखी है। अब यहां ज्ञान हो गया है तो ना पक्का ज्ञान हुआ है और ना पक्के मूर्ख हैं। अब ये बस यह समस्या बड़ी है, जो मूर्ख हैं तो कम से कम अपने राजी तो है। अब यहां वो भी ज्ञान के आगे कितनी देर, जैसे कोई सुख आता है तो प्रश्न होने था कितनी देर, इसके बाद क्या, फिर वही निराशा। हाँ ये बात तो है, नहीं ये कितनी देर, ये कितनी देर, टिकाऊ नहीं है, सब नाशवान है। शरीर छूटना है, फिर क्या, सब काट के फेंक देता है। संसार का कोई सुख टिकाऊ नहीं है, स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। फिर इसके बाद क्या, एक निराशा सी होती है संसार की तरफ से।
भगवान की तरफ बढ़े तो मन साथ नहीं देता है, वो संसार की तरफ भागना चाहता है। संसार की तरफ मन जाता है तो बुद्धि विवेक के द्वारा उसे काट। ये स्थिति साधक को पार करना बहुत कठिन होता है। इस स्थिति में यदि सत्संग मिला और नाम जब उत्साह बढ़ता गया तो पार हो जाता, नहीं लड़खड़ा के संसार में गिर जाता है और फिर वो बहुत ही गिर जाता है। मतलब एक संसारी आदमी के अंदर तो श्रद्धा रह जाती है, यार हम संसारी हैं, गृहस्थ हैं, भगवान का भजन करें, लेकिन परमार्थ का साधक जब गिरेगा तो बहुत बुरी तरह गिरेगा, क्योंकि वो बड़ी ऊंची श्रद्धा से गिर रहा है। अब उसके अंदर श्रद्धा जो ऊंचाई की थी उससे पतित हुआ है, तो अब साधारण श्रद्धा उसको कोई, इसलिए बहुत श्रम लो। ये जो अवस्था है, जब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती तब तक नाम जप को ऐसे पकड़े रहो जैसे आंधी आवे, हम किसी पहाड़ का सहारा ले लें तो निकल जाएगी आंधी। तो ये जो यौवन की आंधी है, भोगानंद की आंधी है, ये विषय आकर्षण की आंधी है, इससे निकल चलो। बहुत कठिन है डगर नेह की, प्रेम की बहुत गली सांकरी और बहुत कठिन है। चढ़ के मैन तुरंग पे चल वो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाए। जब आप नाम पकड़े रहोगे और आपकी दुर्वासनाएं शांत हो जाएंगी, सच्ची मानो, आगे चलकर देखना कुछ भोगने की इच्छा ही नहीं रहती, इच्छा ही नहीं रहती। खान पान इंद्रियों के भोग ये सब ऐसे, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, इतना शुद्ध विवेक हो जाता है, वो काटता रहता है। जैसे वमन देखो तो घृणा होती है, ऐसे हर भोग को, मन को कुछ अच्छा नहीं लगता। अब ये बढ़िया अवसर मिला, इसे निकाल लो। जब मन को कुछ अच्छा न लगने लगे तो समझो अभी साथ देगा आपको, और इसको निकाल लो और भगवान के चरणों में सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। फिर क्या होता है? फिर भगवदानंद स्फुरित होता है। ये मेरी आशा क्या सफल होगी? हे वृंदावन धाम, हे वृंदावनेश्वरी, क्या ये मेरी आशा सफल होगी कि कभी मैं ऐसे आपको देखकर भूमि पर लुंठन करूं और आप दोनों युगल सरकार एक एक बांह पकड़ करके उठाएं और हृदय से लगावें? ये जब आशा जागृत हो जाती है तो समस्त आशाएं नष्ट हो जाती है। पर ये अभी आशा जागृत नहीं हुई। अभी आशा है रुपया पैसा भोग सामग्री मान प्रतिष्ठा भाई बंधु संसार, ये जब सब आशाएं मिट जाए तब ये आशा से दास्यम वृषभानु जाया तीरे समध्यास च भानु जाया। इसीलिए खूब नाम जप करो, धामवासी तो हो ही, नाम जप करो और धाम का आश्रय रखो। आश्रय मन से, वास तन से, तन मन बन से, ये तन से मन से दोनों से वृंदावन का सेवन हो। तन तो वृंदावन में है ही, मन भी वृंदावन में रहे। जिनका शरीर वृंदावन अखंडवास नहीं कर सकता, कार्य हेतु बाहर जाते हैं या बाहर रहते हैं, वो मन से वृंदावन का सेवन करें। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वारी, कोटि जन्म के अगतमहि काटि करे उजियारी। करोड़ों जन्म के पापों का नाश कर देता है वृंदावन का चिंतन। वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे, बिहारी जी के दर्शन कर रहे, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे, रसिकों का संग कर, ये सब मन से हो सकता है। यदि हम ऐसा मन से करें तो हमारा वृंदावनवासी ही माना जाएगा, दूर रहने पर भी। तो हम वृंदावनवासी बने तन से या मन से, और वृंदावन के अधीश्वर श्री युगल सरकार के मिलन की आशा अपने मन में पोषित करें, बढ़ाएं, विकलता लाएं कि हाय कब मेरे जीवन में ऐसा होगा, एक बार मैं प्रिया प्रीतम को देख पाऊं, एक बार उनके चरण पकड़ पाऊं, एक बार उनकी झांकी कर तो पाऊं। इस जीवन में मैं जिनका हूं उनको एक बार देखूं तो